दोस्तों, यरूशलेम दुनिया के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में वो शहर है जो आज मजहब और सियासत की जद में है। ये वो जगह है जहाँ सदियों से एक तनाजा है जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया की तारीख में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसने इतनी तबाही बर्दाश्त की होगी, और ये सब लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी वजह है मजहब। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई एक शहर किसी एक मजहब को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि ईसाइयों के लिए रोम, हिंदुओं के लिए बनारस एक पाक धरती है, सिखों के लिए अमृतसर और मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा एक मुकद्दस जगह है। लेकिन यरूशलेम दुनिया का एक ऐसा शहर है जो एक या दो नहीं बल्कि 3 बड़े मज़ाहिब के लिए अहम है, और यही वजह है कि यहूदी इस मुकद्दस सरजमीन पर अपना पूरा कब्जा हासिल करना चाहते हैं। मुसलमान इस सरजमीन को हरगिज नहीं छोड़ना चाहते, जबकि ईसाई ये कहते हैं कि दरअसल ये सारे तनाज़े यरूशलेम की इस पहाड़ी की वजह से हैं, जिस पर मस्जिद अक्सा वाक़या है। यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं, और यही वो जगह है जिसको लेकर यहूदियों और मुसलमानों की सदियों से जंगे और खून रेजियाँ जारी हैं। आज तक कत्लो गरत और हमले इस जगह को लेकर रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए ये एक शहर इस कदर मुकद्दस और इतना अहम क्यों है, और इस मुकद्दस सरजमीन यानी यरूशलेम की क्या तारीख है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की तारीख के इसी सबसे ज्यादा मुतनाज़ा तरीन शहर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है महानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, फलस्तीन अंबिया इकराम का मस्कन और सरजमीन रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी शहर की तरफ अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब इसी जगह पर नाजिल हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर तरक्की की और यहीं पर अपना एक मेहराब भी तमीर करवाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इसी सरजमीन पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी किया करते थे। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब और आपका मेज़ार भी यहीं पर मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इसी शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया। ये हजरत मरियम का भी मस्कन था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी पाक सरजमीन पर हुई। और जब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाना चाहा तो अल्लाह ताला ने इसी शहर से आपको आसमान पर उठा लिया था, और क़यामत के करीब आप इसी शहर में आसमान से उतारे जाएंगे। इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के साथ आखिरी मुकाबला करके इसको कत्ल करेंगे। फलस्तीन से याजूज माजूज अपना फसाद बर्पा करेंगे, और फलस्तीन से ही अर्ज़े महशर है। इस शहर के तकद्दुस की खातिर 5000 से ज्यादा सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ अदवार में अपनी जानों का नजराना पेश किया, और शहादत का ये सिलसिला आज तक ऐसे ही जारी और सारी है। लिहाजा अगर इस शहर को शहीदों का शहर भी कहा जाए तो ये हरगिज गलत ना होगा। यरूशलेम शहर दुनिया की 3 बड़े मज़ाहिब के लिए अहमियत का हामिल है, जिसका किरदार कुर्बे क़यामत के वाक़यात में भी काफी अहम है, और मौजूदा दुनिया के हालात काफी हद तक इसी शहर पर इन्हिसार करते हैं। यहूदी कौम के मुताबिक ये मुकाम इनके मुकद्दस टेम्पल की जगह है, जहाँ पर इनकी मुकद्दस दीवारे गिरिया भी मौजूद है, और अब तीसरी मर्तबा यहूदी अपने टेम्पल की तामीर के लिए यहाँ पर जमा हो रहे हैं। यहूदियों का कहना है कि यही मुकाम इनके मसीहा यानी दज्जाल की आमद की जगह है, जहाँ से वो जाहिर होकर अपनी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। ईसाइयों के मुताबिक ये जनाब ईसा मसीहा का शहर है, जहाँ पर वो पैदा हुए थे, और यहीं पर इनको सूली पर लटकाया गया, और फिर यहीं पर वो कुर्बे क़यामत आसमान से नीचे उतारे जाएंगे। ईसाइयों का मुकद्दस तरीन चर्च ऑफ द होली सेपल्चर भी इसी शहर के अंदर वाक़या है, जबकि मुसलमान इस मुकद्दस शहर को अपना किबला अव्वल के तौर पर भी जानते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ हिजरत के बाद 17 माह तक इसी शहर की तरफ रुख करके नमाजें अदा करते रहे। ये मुकाम मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन भी थी, जहाँ पर आपने क़याम किया, और फिर तमाम अंबिया इकराम की इमामत भी इसी शहर में फरमाई। यरूशलेम एक कदीम तरीन शहर है जो कि अपनी 7000 साल से भी ज्यादा पुरानी तारीख रखता है, और ये 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। तारीख में इसी एक शहर पर 52 मरतबा हमले किए गए, और 44 मुख्तलिफ कौमों का इस पर कब्जा रहा। यहूदी पिछले 3000 सालों से इसी शहर पर कब्जा करने के लिए कोशां हैं, जहाँ पर इनकी कई मुकद्दस यादगारें मौजूद हैं। इसी शहर में मुकद्दस दीवारे गिरिया, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना भी मौजूद है। यहूदियों के मुताबिक जब वो तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तमीर के बाद ताबूत सकीना को हासिल कर लेंगे, तब इनके मसीहा यानी दज्जाल का ज़हूर होगा, और फिर वो इसी शहर से सारी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। ताबूत सकीना वैसे तो इस वक्त किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर मौजूद है, मगर इनके मुताबिक ये मस्जिद अक्सा के नीचे कहीं दफन है, और यही वजह है कि यहूदी ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए अब इस शहर पर कब्जा करके मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं, और इसी ताबूत सकीना को हासिल करके साथ ही तीसरी मर्तबा इसी जगह पर हैकल सुलेमानी को कायम करना चाहते हैं, क्योंकि यहूदियों का सदियों से ही एक ख्वाब रहा है इस हैकल सुलेमानी को तमीर करने का। इस हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तमीर के बाद एक बड़ी खून रेजी जंग का भी जिक्र बाइबल के अंदर मौजूद है, जिसकी यहूदी तस्दीक करते हैं।
یہ 7 سال کا ایک عرصہ ہوگا جس کے پہلے 3.5 سالوں میں دنیا کی 1/4 آبادی ختم ہوگی اور پھر مزید 1/4 آبادی موت کا شکار بنے گی۔ یہودیوں کے مطابق یہ خون ریزی مشرقی وسط سے لے کر وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ اور اس کے بعد دریائے فرات سے ہوتی ہوئی یروشلم تک پھیلے گی۔ موجودہ دور میں اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ معاہدے اور پھر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جنگی پیش رفت کسی بھی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے۔ گزشتہ سال دونوں ممالک نے ڈیل آف دی سینچری کے نام سے ایک بڑا معاہدہ بھی کیا تھا جو کہ تمام مسلم ممالک کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ لہٰذا یہ مقدس سرزمین اب بظاہر آہستہ آہستہ یہاں پر مسلمانوں کا رہنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ آج اسرائیل نے فلسطینیوں کے بعض علاقوں پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا ہے اور شہر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہاں کے مسلمان اب ایک طریقے سے قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں اور اسرائیل جب بھی چاہتا ہے اپنی مرضی سے کسی بھی علاقے کے مسلمانوں کو مار کر اس جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یروشلم کے حالات اور یہاں پر آئے دن جنگ اور خون ریزی اب یہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگیوں کا ایک حصہ ہے، لیکن دنیا کے 57 مسلم ممالک اور 1.5 ارب مسلمانوں نے نہ تو کبھی ان کی مدد کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی ان کے حق میں کچھ کہنے کی ہمت رکھی۔ لیکن دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اسرائیلی عزائم کو جانتے ہوئے یہودیوں کا بائیکاٹ کر کے اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں، ورنہ اسرائیلیوں کے حوصلے اور ان کی خون ریزیاں مزید سے مزید بلند ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔